बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में बात करेंगे कि हज़रत उस्मान को किन लोगों ने शहीद किया, कैसे शहीद किया, कहाँ पर शहीद किया और हज़रत उस्मान को किस वजह से शहीद किया। इंशाअल्लाह आज मैं आपको हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में पूरी तफसील बताऊँगा और इतने आसान अंदाज से समझाऊँगा कि इंशाअल्लाह आपको हज़रत उस्मान की शहादत याद रहेगी। देखो, बात कुछ यूँ शुरू होती है। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बन गए, मुसलमानों के अमीर बन गए, तो यहूदियों को और चिड़चिड़ाहट हो गई। चिड़चिड़ाहट ये हो गई, यहूदियों ने कहा यार इस्लाम तो मराकज़ से लेकर काबुल तक पहुंच रहा है, अब हम क्या करें, इस्लाम को कैसे तकलीफ़ पहुंचाए, मुसलमान तो तादाद में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह काम करते हैं कि इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, फिर इस्लाम को तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो जितने यहूदी थे उन्होंने दीन इस्लाम में अपने आप को दाखिल किया और फिर इस्लाम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब इन यहूदियों ने हज़रत उस्मान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बना दिया है, अपने अजीज़ों को ओहदे दे दिए हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ है, दुनिया पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। हज़रत उस्मान ने उन यहूदियों से कहा जो बज़ाहिर मुसलमान थे, उनसे कहा कि वे किसी की शिकायत तो लेकर आओ, किसी ने तुम्हारा हक मारा हो, छीना हो, किसी एक की तो शिकायत लेकर आओ। लेकिन किसी के पास भी शिकायत मौजूद नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि हम हज़रत उस्मान को शहीद करेंगे। अब हज के दिन थे और हज के दिनों में आप सब हजरत को पता है कि सारे लोग मक्के चले जाते हैं हज करने के लिए। तो यहूदियों ने क्या किया, 900 आदमियों को तैयार किया और ये 900 आदमी जो है वो मदीने पाक में चले गए। इन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि अपना डेरा लगाया, वहाँ पर रहने लगे। तो जैसे ही जुम्मे का दिन आया ना, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा पढ़ाने के लिए मस्जिद चले गए। तो जैसे ही खुतबा पढ़ा रहे थे ना, एक यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा कि हज़रत उस्मान हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनेंगे। दूसरी तरफ से एक आदमी खड़ा हो गया, तीसरी चौथी, यानी पूरी मस्जिद में शोर हो गया। सब ने कहा कि हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनेंगे और हज़रत उस्मान पर हमला कर दिया। और एक बदबख्त ने आकर हज़रत उस्मान के हाथ में एक लकड़ी थी, एक आसा थी, वो लेकर तोड़ दी। हालांकि याद रखिए ये वो आसा है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और हज़रत अबू बकर ने भी इसे आसा को इस्तेमाल किया, हज़रत उमर ने भी इसे आसा को इस्तेमाल किया। बदबख्त ने लेकर वो तोड़ दी और हज़रत उस्मान को इतना मारा लोगों ने ना कि हज़रत उस्मान मिंबर नबी से गिर कर बेहोश हो गए। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ छाने वाले थे जो मस्जिद में बैठे हुए थे, उन्होंने हज़रत उस्मान को निकाला और उनके घर पहुंचा दिया। लेकिन रात को कुछ सहाबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आ गए हज़रत उस्मान के पास और हज़रत उस्मान से फरमाई, ये जो 800-900 बलवाई हैं, पूरे मदीने पाक में शोर मचा रखा है, आप एक्शन ले फौरी तौर पर। आप तो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा रसूलुल्लाह है, दामाद रसूल है, आपके गवर्नर हर जगह मौजूद है, आप हुक्म तो करें ना, ताकि जो 800-900 बलवाई हैं ये इनके अकल टिकाने पर आ जाए। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि नहीं, ये मुझे शहीद करना चाहते हैं तो मैं अपनी शहादत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में शर पसंद नहीं करता। हज़रत अली ने दूसरे मशवरे ये दिए कि आप वापस मक्के चले जाएं। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मक्के से तो मैं मदीने आया हूँ, मैं वापस मक्के क्यों चले जाऊँ। फिर हज़रत अली ने फरमाया कि आप इस तरह काम करें, शाम चले जाए जहाँ पर हज़रत मुआविया की हुकूमत है, वहाँ कोई दुश्मन आपको हाथ नहीं लगाएगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि नहीं, मैं वहाँ पर भी नहीं जाऊँगा। यानी हज़रत उस्मान ने कोई भी बात नहीं मानी हज़रत अली की। अब जो 800-900 बलवाई थे, 800-900 आदमी थे ना, 800-900 यहूदी, उन्होंने क्या किया, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बाहर पहरा सख्त कर दिया। अब बाहर से अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती, ना अंदर से बाहर जा सकती है, यानी इतना पहरा सख्त कर दिया। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नौजवानों को हुक्म दिया, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन को, हज़रत मोहम्मद इब्न तलहा को, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को, इन नौजवानों को हुक्म दिया कि तुम हज़रत उस्मान के घर के बाहर पहरा दो और किसी दुश्मन को अंदर नहीं आने देना। तो ये जितने नौजवान थे ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर खड़े हो गए पहरा देने के लिए। हज़रत अली वहाँ से चले गए तो पहरा तो इतना सख्त था कि अंदर बाहर से कोई अंदर चीज़ नहीं ला सकता, ना भी अंदर से बाहर चीज़ जा सकती, यानी इतने लोग जमा थे, इतने दुश्मन जमा थे। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पर 40 दिनों तक पानी बन रहा। 40 दिनों तक हज़रत उस्मान ने पानी नहीं पिया।
फिर एक दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तंग आ गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के छत पर चढ़ गए और ऐलान कर दिया कि ए अहले मदीना और ए मेरे दुश्मन, बाग़ी दुश्मन सारे इकट्ठे हो जाओ। सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि जब मदीने वालों के पास मीठा पानी मौजूद नहीं था तो बेर रोमा कुआं ख़रीद कर तुम्हें किसने दिया? लोगों ने कहा कि आपने ख़रीद कर दिया। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि जब तबूक का मौका आया तो 5 किलो तोला सोना और 300 ऊँट और घोड़े देने वाला कौन था? लोगों ने कहा कि आप थे। हज़रत उस्मान ने फिर से फरमाया कि हुजूर की 2 बेटियाँ किसके घर में आई, किसके निकाह में आई? लोगों ने कहा कि आपके। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि लोगों से कि देखो, इस्लाम में किसी को कत्ल करना सिर्फ 3 वजह से जायज़ है। एक बंदे ने किसी को कत्ल किया तो आप उसको कत्ल कर सकते हो। दूसरा, एक शख्स शादीशुदा है, बूढ़ा है, उसने जिना किया, आप उसको कत्ल कर सकते हो। तीसरा, एक शख्स मुसलमान था और वो मुर्तद हो गया, आप उसको कत्ल कर सकते हो। हज़रत उस्मान ने फरमाया देखो, आज तक मैंने किसी चूंटी को भी कत्ल नहीं किया और आज तक मैंने किसी गैर महरम औरतों की तरफ नज़रें उठाकर नहीं देखी और आज तक मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। मैं दीन पर कायम हूँ और कायम रहूँगा। आखिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको हर हालत में कत्ल करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उस्मान मायूस हो गए, वापस घर पर उतरे और बीबी नैला से फरमाया कि मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। दोपहर का वक़्त था, कैलूला के लिए कुछ सो गए। जैसे ही आँख खुली तो अपनी बीवी से फरमाया, बीबी नैला से, हज़रत उस्मान की बीवी थी बीबी नैला, उनसे फरमाया कि बीबी, लगता है मेरे जाने का वक़्त आ गया है। मैंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि उस्मान, तुमने 40 दिनों तक कुछ नहीं खाया ना, आज अफ्तारी तुम हमारे साथ करो। हज़रत उस्मान ने अपनी बीवी से फरमाया कि लगता है कि मेरे शहीद होने का वक़्त आ गया है और हुजूर भी मुझे बुला रहे हैं। तुम इस तरह काम करो कि मुझे एक पजामा दे दो ताकि मैं पहन लूँ और दुश्मन जब मुझे कत्ल करे कहीं पर मेरा सतर ना खुल जाए। यानी मौत के वक़्त भी हज़रत उस्मान को अपनी सतर का ख्याल है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि हज़रत उस्मान हयादार दे, फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने पजामा पहन लिया और कुरान की तिलावत करने लग गए। अब दुश्मनों को मौका मिल गया। दुश्मन ने क्या किया कि घर के पिछले हिस्से से घुस आए। आगे तो नौजवान खड़े थे ना, हज़रत हसन हुसैन, वो तो दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन घर के पिछले हिस्से से दुश्मनों ने अटैक कर दिया। हज़रत उस्मान कुरान पढ़ रहे हैं, पीछे से एक दुश्मन आया और उसके पास इतना बड़ा लोहा था, मजबूत मोटा लोहा था, और उसने आकर हज़रत उस्मान के यहाँ पर वार किया। जैसे ही यहाँ सर पर वार किया ना, तो हज़रत उस्मान के सर से खून का फवारा निकला। बीबी नैला ने बड़ी बचाने की कोशिश की है, लेकिन उन दुश्मनों ने, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा थे, 800-900 बलवाई थे, 800-900 लोग थे, उन्होंने बीबी नैला की उंगलियां काट दी और हज़रत उस्मान को इतना मारा कि एक दुश्मन ने, हज़रत उस्मान शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुश्मनों ने हज़रत उस्मान के सीने पे चढ़कर कूद रहे हैं, सारी पसलियाँ टूट गई। और एक दुश्मन ने हज़रत उस्मान की दाढ़ी पकड़ी ज़ोर से और एक मुंह पे तमाचा मारा, एक मुंह पे। तो बीबी नैला ने उस शख्स को बदुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे लूला, लंगड़ा, अंधा कर दे और अल्लाह ताला तेरी कभी भी मग़फ़िरत ना करे। हज़रत उस्मान शहीद हो गए, लेकिन हज़रत उस्मान की जनाजा 2 दिनों तक नहीं पढ़ने दिया, क्योंकि दुश्मनों ने घेरा हुआ था, लाश पड़ी हुई थी हज़रत उस्मान की, दुश्मन नहीं छोड़ रहे थे। तो 2 दिनों तक बग़ैर जनाजे के हज़रत उस्मान घर पर पड़े रहे। फिर हज़रत अली ने ज़ोर लगाया, हज़रत उस्मान को निकाला, तो फिर 18 लोगों ने हज़रत उस्मान की जनाजा पढ़ी है, जिसमें जनाजा पढ़ाने वाले हज़रत ज़ुबैर थे। तो ये हज़रत उस्मान की शहादत थी। ये अपने बच्चों को सुनाए, अपने बड़ों को सुनाए। हमने तो बहुत, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर हमें अंग्रेज़ों की तारीख़ बताई जाती है कि फ़लाँ अंग्रेज़ इस तरह था, इस तरह था। सहाबा की तारीख़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये हज़रत उस्मान की शहादत थी कि 40 दिनों तक पहले पानी बन रहा, फिर हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। ये पूरी मुकम्मल तफसील मैंने आपको बताई है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत उस्मान की शहादत का जो वाक़या है आपके जहन में बैठ गया होगा, और यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।